राधे राधे जी आप सभी को। तो आज जैसा कि आप जानते हैं आज है 20 तारीख, करवा चौथ व्रत तैयारी करने में लग रही हूँ। तो सुबह का जो काम था नॉर्मल था, तो ऐसे ही नहीं कुछ किया। अब जा रही हूँ सबसे पहले कढ़ी बनाने, क्योंकि हमें ना 3 बजे से पहले पहले कथा सुनने पहुँचना है दीदी के यहाँ। तो उसके लिए वो एक कारण है, पता नहीं क्या बोल रही थी, भद्रा लग रही है क्या लग रही है, मुझे नहीं समझ में आता ये सब चीज़ें, और ना मुझे पता लगती हैं। तो उन्होंने बोला है कि 3 बजे से पहले पहले कथा सुननी है। तो पहले तो नहीं, तो मैंने बोला भाई 3 तो बज जाएंगे। कहीं ठीक है 4 नहीं बजनी चाहिए, मतलब कहने मतलब 3:30 से ऊपर टाइम ना हो। तो कोशिश कर रही हूँ सिर्फ कढ़ी बन जाए, उसके बाद बाकी का काम बाद में करूँगी। तो फटाफट से मैंने कर लिया कढ़ी की तैयारी। आप लोग भी तैयारी में लगे होंगे, तो फटाफट से कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने कर लिया कढ़ी की तैयारी बेसन पकौड़ी के लिए। ये गोल हो गया, यहाँ तेल डाल दिया, तेल पक चुका है अच्छे से। तो इसको मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तुम तैयार है, कढ़ी बना के छोड़ दूंगा मैं फिर, क्योंकि उसमें लग जाएगा टाइम। तो मैं छोटी छोटी बनाने में टाइम लग जाएगा। ये देख लो कहाँ जा रही है चप्पल पहन के। तो हमसे ज्यादा तो हमारी राधे उत्सुक है, क्या क्या हो रहा है, क्या बना रहे हो। हाँ कहाँ आ रही हो, इनको देख लो, इन्हें दिख गया। मेरा ना कसम से इतना मूड खराब हो जाता कभी कभी। एक तो त्योहार का टाइम, ऊपर से अब मतलब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बिना पानी के रह सकूं। कि कोई टाइम ऐसा था जो मैं मतलब पानी पिए बिना ही, और सारे घर के काम, पूजा की तैयारी, अपनी तैयारी, पूरा घर के काम, तीनों बच्चे सब कुछ संभाल लेती। लेकिन अब नहीं हो रहा सच्ची में, इतना प्यास के मारे ऐसा लग रहा है बस गई, अब गई कि अब गई। कढ़ी बनाई, कढ़ी पता नहीं कैसे, पैकेट वाले दही की मैंने पहली बार बनाई है। मैं पैकेट वाले दही की कभी नहीं बनाती, या तो लस्सी खरीद के, जैसे लस्सी बेचने वाला आता है उससे खरीद के बनाती हूँ, या फिर मतलब दही घर में जमा के या दही मंगा के। तो इस बार पैकेट के उसकी बनाई तो फटी भी नहीं है और पूरी सही भी नहीं है, मीडियम सा हो गया है, मतलब जैसे ना रवा रवा से हो जाते हैं उस तरह का हो गया है। तो उसको ना फिर अलग से एक 20 रुपए की पैकेट और मंगाई, उसमें बेसन घोल के उसको खदकने के लिए रखाई हूँ, चला के मतलब उबाल आगे रखे आई हूँ। और 2:30 बज रहे हैं, तो 3 बजे कथा सुनने जाना है। अब जैसे तैसे उल्टी सीधी साड़ी, एक तो पता है क्या, अब 2-2 बार चेंज करो, 2-2 बार पहनो, मेरे को वो आलकस आता है। मैं पहले ना जब शादी हुई थी, कई साल तक मैंने अपने घर में कथा पढ़ी है, मैं कहीं नहीं गई, कहीं भी नहीं जाती थी। सारा काम फिनिश करके मैं 6 6:30 पे सारा काम खत्म कर देती थी, उसके बाद फिर तैयार होती थी। तो अब यहाँ सब जाने लग गए, तो धीरे धीरे मेरा भी निकलना हो गया। बाहर कथा सुनने जाती हूँ, दीदी हैं उनके यहाँ सारे ही आते हैं। तो बकड़ बकड़ बाद में करूँगी, बाद में बताऊँगी। तो फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, और मैं पहन के आ रही हूँ। वैसे तो मुझे पूजा ने एडवांस में दी है कि मम्मी ये पहन लेना, तो मैंने नहीं पहन रही उसको। और ये उसका ब्लाउज है, ब्लाउज तैयार करवा लिया, तो उसको नहीं पहन रही हूँ, मैं दूसरी साड़ी पहन रही हूँ। वो चक्कर क्या है ना, जैसे अपने यहाँ ना मंस के देते हैं बड़ों को, तो मैंने ही बोला है कि मैंने कि एक काम करो, जब आप दे रहे हो तो इसको सही तरीके से सही मायने में मंस के देना, और इसलिए मैंने उसको वापस कर दी। तो मैं ये रेड वाली साड़ी पहन रही हूँ, तो फिलहाल पूरा ही रेड दिख रहा है, अभी निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं पहन रही हूँ हाल फिलहाल ये, और ये ब्लाउज इसका नहीं है, किसी और का है, इसका ब्लाउज सिल नहीं पाया। तो ठीक है, फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलूँ।
अरे नहीं नहीं, आप मत छुओ, सुनो सुनो, नहीं हम लोग गले में अच्छा हाँ, इससे तो छुलवाऊंगी, इससे तो छुलवाऊंगी। देखो आप पंडित लोग, मैं पैर छुलवा के मुझे क्यों पाप में डाल रहे हो, हैं समझा करो। हम छू के विदा करते हैं, आप हमारे छू रहे हैं, क्यों वही गलत कह रही? हाय हाय, ये तो पीवी लेंगे अपनों को संधा मामा के बाद आ जाओ ना। हट जाओ राधू, हट जाओ, और आकाश भैया हट जाओ, आकाश भैया हट जाओ ना भाभी। पौने 6 का टाइम हो रहा है शाम के। कथा वथा आज हमने थोड़ी जल्दी सुन ली और मेरे ना इस बार मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मेरे से बिल्कुल ना तो खड़ा हुआ जा रहा और ना बोला जा रहा, बस ऐसे लग रही है अब गिरी कि अब गिरी। किसी काम में बिजी हो जाती हूँ तो भूल जाती हूँ जैसे, तो बस थोड़ा इस बार मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर में जान ही नहीं होती। और आप मेरी आवाज़ से पता भी लगा रहे होंगे, लग रहा होगा कि मेरी किस तरह से हालत हो रही है। तो अब जा रही हूँ, थोड़ा कड़ी वड़ी तो बन चुकी है, बाकी का काम पूजा कर रही है नीचे। अब पूड़ी उड़ी सेक के पूजा के कैलेंडर वगैरह लगा के रख दूँगी, पूजा का सामान ला के रख दूँगी। और बस ऐसा लग रहा है कि मैं साड़ी बदल के और बस लेट जाऊँ, नहीं हिम्मत हो रही। मेरी ना मंदिर की लाइट ख़राब हो गई है। जब मैं गांव से आई थी ना तभी, तो इसमें ना बस ये लड़ी की लाइट जल रही है, देखो अब तो बिल्कुल नहीं जल रही। कल तो फिर भी थोड़ी सी चमक रही थी, ये बंद, ये देखो इस तरह से। तो मंदिर की लाइट ख़राब हो गई है। और आज मैंने लड्डू गोपाल को अपने को न्यू ड्रेस बनाई थी, तो ये देखिए मेरे कान्हा जी है ना क्यूट क्यूट से। तो ये प्रिया की मम्मी ने ड्रेस बना के भेजी थी, मैंने नहीं बनाई। तो ठीक है, अभी ना मेरे को बहुत एकदम वीकनेस सी महसूस हो रही है, एकदम जैसे दम सी निकल गई हो। ऐसा लग रहा है अब भी पानी का गिलास दो और कम से कम 4-5 गिलास तो पी जाऊंगी। तो अभी बैठी हूँ, पूड़ी का आटा लग गया है, थोड़ा सॉफ्ट होने रख दिया 10-15 मिनट, जब तक चावल बन जाएंगे। और उसके बाद फिर पूड़ी उड़ी बना के और फिर इंतज़ार करेंगे। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कपड़े चेंज कर दूँ, पर वही है ना, जब तक मेरी मम्मी कहती थी जब तक अर्घ ना लगाओ तो कपड़ों को मतलब चेंज नहीं करना चाहिए और ना चूड़ी बढ़ानी चाहिए। ये जैसे होता है ना, भी काम कर लेते फिर पहनेंगे नहीं, जब आपका सारा काम व्रत पूजा का हो जाए। और आज ना सच बताऊँ, त्योहार का दिन है, बहुत याद आ रही मम्मी की ऐसी बात, पता नहीं क्यों ऐसा कुछ मैं सोच भी नहीं रही थी। इंसान को जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ नहीं मिलती। जब इतनी तसल्ली तो होती थी, वही बोलते थे पल्ले घर जा रही हूँ मम्मी से। और मेरे को कई महीने ही हो गए होंगे, 2 से 3 महीने और ज़्यादा ही हो सकते हैं, ज़्यादा ही हो गए होंगे, मैं घर नहीं गई।
किसके पास जाऊं? विनय है, वो बेचारा काम अपना अकेला है, उससे क्या बात करूंगी मैं। सुधा मेरी सेंटर पे रहती है और जैसा कि आप सभी को पता है वो हम शांति में है। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा छोटा सा बाबू, मेरी माँ, मेरे बाप, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मिलूंगी आपको, जब चांद निकलने वाला होगा तब। मेरे आंसू से ये मत सोच लेना मैं दुखी हूँ, पर मैं ऐसी हूँ, मेरा बहुत जल्दी ना मन भर जाता है। जैसे एक मम्मी का बोल भी मुंह में आता है ना, तो सॉरी आप लोगों को मैंने थोड़ा सा कर दिया। ठीक है, अभी दिखा देखो मेरी मेहंदी। भाई अपन तो ऐसी लिपा पोती करते, इसमें नहीं रखी। ये देखो, ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। सबकी जाएगी ना, कौन से वाले जलाऊं? दोनों कोई से जला लो। नहीं एक आती है। ये लो जलवाओगे। पहले शंकर गौरव पानी। बखान में 16 श्रृंगार होते हैं, 16 में कम से कम जितने कर सको उतना। जय कार्तिकवादी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागन स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में दीर्घ नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ के व्रत के दिन भूख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। सब भाई यह देखकर रोने लगे। तब जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़ गया। चलनी में दीपक रखकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देख विलाप करती हुई वीरावती बोली, हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है? प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ के व्रत अर्घ दे दिया, यही उसी का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के व्रत व करवा चौथ का व्रत
शीघ्र और भक्ति के विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ तक करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति से किया। इन व्रतों में प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा, देवता श्रद्धा जीवन हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और यह व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा करी, ऐसे सबकी। अनुज है। हाँ पकड़ ले, इतना है। देखो धीरे से अब लग रहा है सास बहू की जोड़ी। चश्मा पहन के लग रही है ना सास बहू की जोड़ी। सास लगनी चाहिए, सास बहू तो सास लगनी चाहिए। ऐसे पकड़ो ना जैसे है, बस लेके ऊपर आएगा। रोशनी तो पीछे हो रही है इसकी। हाँ होने दो, पीछे ही तो बनना हुआ है, तुम बस पकड़े लो। तो फोटो वाला सामने करो ना, लाइट वाला पीछे करो ना। और क्या तुम्हें ना दिख रहा हो?
बट कोई बात नहीं, बच्चे पहन तो ओढ़ते ना तो थोड़ा सा और वो लगता है। और नीचे रखे हुए दिए कितने ही सुंदर लग रहे हैं। तो ठीक है, इस ब्लॉग का भी मैं इसी के साथ यहीं एंड करती हूँ। और देख लो, करवा चौथ पे आपको दिवाली वाला शोर सुनाई दे रहा होगा, चारों तरफ पटाखे बज रहे हैं। पूजा वूजा लगभग सबकी हो चुकी है। तो ठीक है, मैं अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पर है अंधेरा, तो मैं बैक कैमरे से बना रही हूँ। तो आप सभी को राधे राधे, हैप्पी करवा चौथ। आप मेरी सभी बहनों, माताओं को, बहनजियों को, दीदी को, सबको, बेटियों को, सबको हैप्पी करवा चौथ। गौरा मैया सबके सुहाग भाग बनाए रखे। सबको मेरी तरफ से आशीर्वाद, और बड़ों से लेना चाहूँगी। तो आप सब लोग भी मेरे को और मेरी बहू को भी आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राधे, जय चंद्र देवता, जय करवा माता, बोल करवा माता की जय। राधे राधे।